हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने सुबह आप लोगों को डिटेल शेयर कर दी थी कि डीएलएड के फॉर्म जो है उसका प्रेस नोट रिलीज़ हो गया है। आपको अपने अखबार में उसका प्रेस नोट देख लिया होगा और साथ ही साथ हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी टाइम पहले ही ये चीज़ें अपडेट कर दी थी कि डीएलएड के फॉर्म आने वाले हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी अपडेट्स आने से पहले ही आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से जाके। अब देखिए, अगर आप इस वीडियो पे थंबनेल देख के आए हैं तो मैं बात करूंगा कि इस डीएलएड की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। थंबनेल बिल्कुल डिट्टो ओरिएंटेड चीज़ें ही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने अपनी तैयारी करी थी और मैंने 168 मार्क्स आउट ऑफ 200 स्कोर किए थे। और अगर बात करूं, पहले अटैम्प्ट था मेरा, 30 रैंक बनी थी मेरी। और मार्क्स में इसलिए कह रहा हूं कि देखो, मार्क्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, एक पास करना होता है, एक अच्छे नंबर से पास करना होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम्स को अच्छे मार्क्स से पास कर रहे हैं तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की प्रायोरिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज़ सिलेक्शन तो होगा आपका, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप कट ऑफ पार कर रहे हैं। तो कट ऑफ पार करना इंपॉर्टेंट से ज़्यादा मार्क्स अच्छे स्कोर करना जरूरी हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, जैसे बिलोंग, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, माना आप अल्मोड़ा या फिर नैनीताल से बिलोंग करते हो, तो अगर आप केवल कट ऑफ मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ना मिला। और आपने, ऐसा हुआ है हमारे साथ वाले बहुत लोगों के साथ, उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग करी है वो उत्तरकाशी, चमोली, इतने दूर दूर से ट्रेनिंग करी। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स कम रह गए थे। अदरवाइज़ आपके मार्क्स अगर अच्छे हों तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना जो है बहुत बढ़ जाती हैं। मेरे अच्छे मार्क्स थे उस रिजल्ट के दौरान, तो मेरे को अपना होम डिस्ट्रिक्ट पहले ही सिक्योर कर चुका था मैं। ठीक है, और बात करूँ, अगर आप मेरा रिजल्ट देखना चाहते हो, मैं आप लोगों के साथ अपना रिजल्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2020-21 बैच था, उसका रिजल्ट है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड की तरफ से आप देख सकते हैं। और ये पहला पेज है। दूसरे पेज के आप लास्ट में देख सकते हैं, आप लोगों को मेरा नाम दिख जाएगा। ठीक है, और ये रहा मेरा रोल नंबर, उसके बाद सीरियल नंबर। ठीक है, और आप मार्क्स की बात करें तो 168 आउट ऑफ 200 मेरे मार्क्स थे। ठीक है, यूआर कैटेगरी में 30वें नंबर पे मेरा जो है परिणाम सब वो रहा था, जिसकी वजह से मेरे को अपने होम डिस्ट्रिक्ट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहली काउंसलिंग में ही, पहले ही लिस्ट में ही मेरे को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था। ठीक है, मैंने बताया आपको मार्क्स क्यों ज़रूरी हैं, और प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आजकल आप देखोगे यूट्यूब में बहुत सारी भ्रामक वीडियो, मैं किसी को भ्रामक नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि तैयारी कराने वाले अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म भी है, परंतु आपका एज अ कैंडिडेट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उन चीज़ को वेरीफाई ज़रूर करें कि कौन तैयारी करा रहा है, किस तरीके से तैयारी करा रहा है, और उसका पास्ट बैकग्राउंड कैसा रहा है। अगर उसने पास्ट में तैयारी कराई है तो उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या उसके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मैंने कोई पेड क्लासेस अभी तक नहीं कराए, बट एज अ कैंडिडेट ऑफ डीएलएड स्टूडेंट मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी है। किस मामले में? अपने टेलीग्राम ग्रुप के उससे, अगर आप PYQ चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों में, पर इतने ये कहते हुए मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है कि अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दोनों बैचों के, ठीक है, एक बैच जिसका चौथा सेमेस्टर चल रहा है और दूसरा बैच जिसका अभी पहला सेमेस्टर चल रहा है, ये दोनों बैचों के उत्तराखंड के 13 डाइटों में हमारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसा कोई डाइट नहीं मिलेगी जहाँ पर शिक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ कोई बच्चा आपको ना मिले। अगर आप सिलेक्शन होने के बाद जाते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, शिक्षा केंद्र का नाम आप लोगों को 13 डाइटों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उससे जुड़े बच्चों को। अब बात करें कि तैयारी कैसे करी जाती है इस चीज़ की, अगर मैं अपनी बात करूं तो समझना आपको ज़रूरी हो जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, ये पेपर हो जाता है आपका 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर हो जाता है और इसमें आपके आते हैं 200 क्वेश्चन। ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आपको करना क्या है, 2.5 घंटे में 200 के 200 गोले भरने हैं। ठीक है, डजन मैटर आपको आता है नहीं आता है, आपको करना है और अटेम्प्ट पूरे के पूरे करने हैं। आने की संभावनाएं होगी, अगर आपका तुक्का भी लगता है तो आपको 1 नंबर देके जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, नहीं आते हुए है, गलत होता है, तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपको 200 के 200 मार्क्स अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसकी वजह से आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं जो वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी नंबर स्कोर करने की। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है, इसका ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस 200 क्वेश्चन के पेपर को केवल 2 घंटे में करके बैठ चुका था। ठीक है, 2 घंटे में कर चुका था, क्योंकि मैंने अपने साथ अपने मार्क्स शेयर करे। मैंने मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 थे, रीजनिंग में 48 आउट ऑफ 50 थे। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 39 आउट ऑफ 50 और 31 आपके उसमें थे,
आपका जीएस वाले सेक्शन में, ठीक है। मेरा जीएस इतना ठीक था नहीं, पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, तो मैथ्स रीजनिंग में अच्छी कमांड थी। और टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने किस तरीके से केवल 2 दिन, ठीक है, 2 दिन में 39 स्कोर करना, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, मैं वो सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। आपको बस फोकस्ड होकर तैयार करना है। और मैं अपनी बात करूँ, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कभी प्रिपरेशन नहीं करी थी, लिटरली कभी प्रिपरेशन नहीं करी थी। इनफैक्ट 2 दिन पहले तक मैं इस एग्ज़ाम को देने के मूड में भी नहीं था, क्योंकि सेम डे पे मेरा एक और एग्ज़ाम पड़ गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो मैंने ये मन बना लिया था कि मैं डीएलएड का एग्ज़ाम छोड़ूंगा और सेंट्रल को अपना एग्ज़ाम दूंगा। परंतु परिस्थितियाँ ऐसे बनी कि सेंट्रल का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया लास्ट 2 दिनों में। तो उसकी वजह से मेरे को केवल 2 दिन मिले इस चीज़ का, और 2 दिन में मैंने कैसे प्रिपेयर किया वो सारी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये ज़रूरी हो जाता है, अगर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से पास करना चाहते हैं तो आप ये समझ के बैठे 22 तारीख को आपका पेपर है, 22 नवंबर को। तो आपके पास कम से कम अभी 2.5 महीना बचा है, ठीक है। 2.5 महीने आपके पास बचे हैं। तो लगभग ये मान के चलिए कि आपके पास 75 दिन बचे हैं, और 75 दिन बहुत होते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप लोगों को इस चीज़ से हैंडल करना है। सबसे पहले आप उठाइए आज PYQs, ठीक है। आपका जो ये डीएलएड का पेपर होगा ये 7वां बैच का पेपर होगा, ठीक है। ये 7वां बैच है 2014 से, जब से डीएलएड हो रहे हैं तो ये 7वां बैच है। तो कहने का मतलब है कि 6 बैचों के पेपर अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। PYQs कहाँ से मिलेंगे, फिर से वही चीज़ें हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, सारे के सारे PYQs आपको वहाँ पर मिल जाएंगे विद आंसर की, ठीक है। 6 बैच के पेपर हो चुके हैं। अब आपको PYQs किस तरीके से उठाने हैं, ठीक है। अब उसमें 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस तरीके से मत उठाइए, पूरा पेपर मत उठाइए। सबसे पहले अगर आप 2014 का पेपर उठाते हैं, सेक्शन वाइज शुरू करिए, ठीक है। एक तरफ मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आपका GK GS, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड, मेरे हिसाब से ये स्टैंडर्ड है। आप अगर आप लोगों को आगे पीछे करना है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने सेक्शन उठाया 2014 का पेपर, ठीक है, 2014 का पेपर उठाया आपने, तो उसमें देखिए कि मैथ्स के पोर्शन में किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये कंपैरेटिवली स्टडी करनी है आपको सीधे 2014 के बाद जो अगला बैच हुआ है 2016-17 वाले उसका पेपर का। फिर पूरा मैथ्स का सेक्शन ही उठाइए एक साथ, ठीक है। ये नहीं कि मैथ्स के साथ रीजनिंग भी करिए, पेपर वाइज नहीं करिए, सेक्शन वाइज करिए। 2014 का पेपर उठाइए मैथ्स का, उसको देखिए। फिर 2016 का पेपर उठाइए, उसको देखिए। फिर 2019 का उठाइए, 19-20 का जो कोरोना में हुआ था उसको उठाइए। फिर 2022 में हुआ था 25 मई 2022 को, फिर उसको उठाइए। फिर उसके बाद ऐसे करके सेक्शन वाइज पेपर उठाइए। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को आएंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में भी मिलेंगी, ठीक है। अब क्या समझने को मिलेंगी मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मैथ्स का पेपर उठाते हैं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो आपका 30 से 35 या 40 मार्क्स तक आपका स्कोर कराने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद समझ में आएंगी जब आप पेपर को देखोगे। अब वो सेक्शन है क्या, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आएगा आपका नंबर सिस्टम। 5 से 7 क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और हर पेपर में देखने को मिले हैं नंबर सिस्टम। और उसके बाद परसेंटेज, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ परसेंटेज। उसके बाद परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, SI CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद आपका देखने को मिलेगा आपको टाइम एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है टाइम एंड वर्क। और इसके साथ साथ टाइम एंड स्पीड, और टाइम है बोट एंड स्टीम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन, ठीक है। और ये कंबाइंड चैप्टर हैं सारे, ठीक है, एक के बाद एक ही आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट DI, अगर आपका DI का ये क्वेश्चन आया तो सीधे सीधे 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपको कोई पाई चार्ट या फिर वेन डायग्राम से कोई जो चैप्टर रहते हैं, तो यहाँ से आपको सीधे के सीधे 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर डाटा इंटरप्रिटेशन आता ही नहीं है तो सीधे ये मान के चलिए कि आपके 5 क्वेश्चन गलत होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले आपसे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर पेपर उठाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहाँ से ये एग्ज़ाम डिमांड करता है, और उस टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद आपके मैथ्स में 35 से 40 क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो रहे होंगे। कुछ एक क्वेश्चन जो है अदर चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चैप्टर और है एवरेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे, अगर आप खुद एनालाइज करो, ठीक है, मेरे कहने से नहीं, आप खुद एनालाइज करो कि किस किस सेक्शन से कितना कितना आ रहा है। अब ये टाइम नहीं है कि आपने RD शर्मा उठाई या फिर किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की कोई बुक उठाई और उसको सॉल्व करने में लगे, बिल्कुल नहीं। 75 दिन बचे, आप पूरा सेक्शन केवल मैथ्स ही नहीं कर पाओगे अगर इस तरीके से जाओगे तो, ठीक है। सेम उसके बाद करूँ, अगर मैं मैथ्स कवर कर लिया है, उसके बाद आप पकड़िए रीजनिंग को, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको 2 दिन लगेंगे एक सेक्शन को करने में।
अगर आप रीजनिंग उठाते हैं तो आपको देखोगे कि वहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नॉन वर्बल में भी चित्र वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। चित्र वाले वो कह सकते हो कि आपको मिरर इमेज हो जाएगा, वाटर इमेज हो जाएगा, पेपर कटिंग वाले हो जाएंगे। तो आपका ये 15 से 20 नंबर का ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग से देखने को मिल जाएंगे, चाहे पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग है, पेपर चित्र की आपको मिरर इमेज दिखानी है, वाटर इमेज दिखानी है, या फिर इस तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर, ये सब चीज़ें आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी बचे 35 से 40 क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से हर बार देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे जो बेसिक से चैप्टर हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग, आपको ABCD को ये लिखा जाता है या ABCD का नंबर ये है, तो इस तरीके के जो कोडिंग डिकोडिंग का ही एक चैप्टर है कह सकते हो, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एक पंक्ति में पूछे कि आगे से पीछे से इस तरीके से कितने बच्चे हैं करके, चाहे वो आपको गोल घेरे में बैठा दे, चाहे वो मूवी थिएटर में बैठा दे या एक टेबल में बैठा दे, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दिशा और दूरी, कि राम पूरब जाता है, पश्चिम जाता है, उसके बाद यहाँ चलता है, उसके बाद वहाँ चलता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। डाइश वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, कि पासा वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपको कैलेंडर, घड़ी और कैलेंडर, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, एक क्वेश्चन आपको हर बार के पेपर में देखने को मिलेगा, रोमन नंबर्स, ठीक है। आपको एक नंबर दिया होगा, वन लेट्स गिव एन एग्जांपल, ले लेते हैं 160 ही, ठीक है। 160 हमने ले लिया, तो 160 को रोमन में क्या कहते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको रोमन नंबर से देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप PYQs को अगर आप एनालाइज करोगे अच्छे से, ठीक है, आपको टाइम लगेगा, पर यह है कि आपको पेपर की डिमांड समझ में आएगी। जहाँ से आपने पेपर की डिमांड पकड़ ली, वहाँ से आपका ये पेपर क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बात करता हूँ मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। बहुत बेसिक सा सेक्शन है 50 नंबर का, ठीक है। अगर आप बिना पढ़े भी जाते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन, अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग ठीक है, अगर आप सोच पाते हैं कि क्या हो रहा है करके, तो 25-30 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी मेहनत आपको कहाँ से करनी है, क्या करना है, वो भी मैं बताऊंगा, तो आपके 40-45 प्लस आराम से क्वेश्चन आप स्कोर कर सकते हो उस पर। अब चीज़ें क्या है, कैसे पढ़नी है, फिर वही बात कर रहा हूँ, PYQs उठाइए सेक्शन में। अगर आप समझ में नहीं आता है आपको, ठीक है, मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड करी हुई टीचिंग एप्टीट्यूड के पुराने PYQs की सॉल्व कराए हुए, तो उनको देखिए, ठीक है। क्या उसके पीछे लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करिए। उसके साथ ही आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, 2 PDF हैं जिस पर आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। 2 PDF अगर आपने कर ली, साथ ही साथ 400 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, ठीक है। 400 क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर आपने इतना स्कोर कर लिया, इतना कवर कर लिया, सारे के सारे PYQs, 2 PDF और आपके 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की जो PDF है, अगर मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कर लिया तो आपके 45 प्लस मार्क्स इसमें आराम से आएंगे। आराम से 45 प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड में स्कोर किया जा सकता है। पिछली बार का पेपर थोड़ा लेंदी था, उसमें क्या था कि आपको बहुत लंबे लंबे कोटेशन दिए थे, तो पढ़ने में टाइम लग जाता था। लेकिन उससे पहले जितने भी पेपर हुए तो टीचिंग क्वेश्चन जो है बहुत इजीली पूछे गए हैं, बहुत आराम से कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि आपको क्या आंसर करना है, किस तरीके से आंसर करना है, ठीक है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो PDF जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे, बस डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आई GS की, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे लेंदी मेरे हिसाब से मेरे को GS लगती है। क्यों? क्योंकि आपको इसका सिलेबस फिक्स नहीं पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे पहली बात PYQ समझिए, कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा कि किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये चीज़ें ऐसी है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी होती है, क्योंकि GS का सिलेबस जो है वह बहुत लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, उत्तराखंड करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। पर ये आपका प्रीवियस तैयारी पर भी डिपेंड करता है कि आपने किसी एग्जाम के लिए कितनी तैयारी करी है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, PYQ उठाइए, PYQ से आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी पॉलिटी से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर बार, हिस्ट्री से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं, तो ज्योग्राफी से देखने को मिल जाते हैं। अब बेसिकली मैं बात करूं, अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं।
लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप फिर लूसेंट में इतना डीप में नहीं है तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। जितना आपने गवर्नमेंट जॉब की या ग्रुप सी की तैयारी करी है उस पर फोकस करें, साथ ही साथ उन्हीं नोट्स को रिवाइज करते रहें। और PYQ जरूर देख लीजिए। PYQ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें हैंडल करी जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें मैंने बताई आपके पास। आप समझना क्या है, आपके पास 75 दिन है। ठीक है, आप पूरी RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा या फिर SSC की कोई बुक्स मैथ्स रीजनिंग के लिए कवर नहीं कर सकते हो। अगर आप उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तब आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज आप इस एग्जाम के लिए 75 दिन में ये सब चीज़ें तैयार नहीं करते, क्योंकि आपको मैथ्स रीजनिंग ही नहीं, साथ ही साथ और सेक्शन भी देखना है। बुक की बात करूँ तो एक रोजगार विद अंकित सर की मैथ्स की बुक आती है, पतली सी बुक है वो। ठीक है, उसकी PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं तो वो PDF आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको देखने को मिलेगा कि डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको वहाँ से। ठीक है, और ये भी होगा बहुत इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है उसमें, साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, तो वो बुक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रीजनिंग में आपको अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में भी देखना सही होता है। मैं आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक का जो नॉर्मल सी बुक आती है रीजनिंग की, सामान्य तर्क शक्ति करके एक बुक आती है, तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरी डिटेल्स के साथ PDFs। आप उन PDFs की हेल्प लेके पढ़ सकते हैं और GS का सेक्शन इस तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी 75 दिन की तैयारी को अंतिम परिणाम देते हैं, अंतिम मोड़ देते हैं, तो आपका देखने को मिलेगा कि आप एक अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं चीज़ों में। और बाकी साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, वहाँ पर आपकी हेल्प करवा दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे DLED में सिलेक्टेड हैं, DLED कर रहे हैं अभी। किसी का 4था सेमेस्टर चल रहा है, किसी ने कर लिया है, तो किसी का पहला सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, वो लोग भी आपको डिटेल्स में वहाँ से हेल्प कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ओपन टू ऑल रहता है, ओपन चैट्स रहती हैं हमारी, जिसको हेल्प लेने की ज़रूरत होती है वो वहाँ से ले सकता है। तो ये थी स्ट्रैटेजी, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, उनको एनालाइज करना, क्योंकि जितना एनालाइज आप करोगे, मैं बता दूंगा आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप उन PYQs को देखते नहीं हैं तो आपको रियली में समझ में नहीं आएगा कि उनकी इंपॉर्टेंट क्या है और कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, मैंने केवल 2 दिन में इन सब चीज़ों की तैयारी करी थी। हालांकि मैं पढ़ता था, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग मेरी अच्छी थी, इस वजह से मेरा स्कोर अच्छा रहा। परंतु क्या था कि इस एग्ज़ाम के लिए लास्ट टाइम तक मेरे को ऑन द स्पॉट ये पता नहीं था कि मेरे को इस एग्ज़ाम को देना है, पैर होना है इस चीज़ में। तो लास्ट के 2 दिनों में मैंने PYQ देखे, अच्छे से एनालाइज करे, और टीचिंग एप्टीट्यूड और GS के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प कर गई मेरे लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास, केवल 75 दिन बचे। अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आराम से। और इस एग्ज़ाम का स्कोप इतना है कि आपको इसके बाद जैसे B.Ed में आपको पेपर होता है, तो आपको यहाँ पर पेपर देने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे आपको PRT में नियुक्ति मिल जाती है आपकी DLED और TET के बेस के मार्क्स के बेसिस के आधार पर। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपकी कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कोई प्रश्न या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आपको हेल्पिंग बुक्स, आपकी क्वेरीज जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन उनको मिल जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।